पुराने ज़माने की बात है कि एक सुनार बम्बई का रहने वाला था। लाहौर आया, इसके पास काफ़ी मोती थे। इसने वो मोती एक मजलिस में खोले और सबको दिखाने लगा। इसने एक मोती जेब में से निकाला और लोगों को दिखाते हुए बोला, ये मोती शब्बे अफरोज़ है, यानी रात को चमकने वाला मोती है। जब इसने सामान समेटा और उठकर जाने लगा तो एक चोर भी उसी मजलिस में बैठा हुआ था। पूछने लगा, जनाब कहाँ के इरादे हैं? सुनार ने जवाब दिया, बम्बई जा रहा हूँ। चोर ने कहा, इत्फाक देखें मेरा भी वहीं का प्रोग्राम है, चलें मिलकर चलते हैं। वो समझ गया था कि ये मेरा हमसफ़र नहीं है बल्कि इस मोती के चक्कर में है, लेकिन समझदार था, कहने लगा वो चलते हैं। दोनों मिलकर चल पड़े। सारा दिन सफ़र किया और शाम को जब सोने लगे तो चोर ने अपनी वास्केट वगैरह जो कमीज़ के ऊपर पहनी हुई थी उतार कर अलहदा एक जगह पर लटका दी। सुनार ने वो मोती अपनी जेब से निकाला और नज़र बचाकर वो कीमती मोती उसी की जेब में रख दिया और ख़ुद बेफिक्र होकर सो गया। अब ये चोर रात को उठा, उसकी जेब और उसका सारा सामान देखने लगा, कहीं भी वो मोती ना मिला। आखिर वो सो गया। सुबह उठते ही सुनार ने नज़र बचाकर वो कीमती मोती उसकी जेब में से निकाल कर अपनी जेब में रख लिया। जब चोर उठा तो उसने नाश्ता करते हुए सुनार से बातों बातों में पूछा, तुम्हारे पास जो कीमती मोती था वो कहाँ है? रात को चमक भी नहीं रहा था। सुनार ने वो मोती जेब से निकाल कर दिखाया और कहा, ये तो मेरे पास ही है। चोर हैरान हो गया और उसने दिल ही दिल में बोला कि मैं पूरी रात जेब छान मारी लेकिन मुझे ये कहीं ना मिला, लेकिन इसने अभी जेब से निकाल कर कैसे दिखा दिया। खैर आज रात निकाल लूँगा। सुनार ने अगली रात फिर वही अमल किया। इधर चोर भी सारी रात ढूंढता रहा लेकिन कुछ न मिला। सुबह को फिर वही माजरा के मोती सुनार की जेब से निकल आता। यही काम 3 से 4 दिन चलता रहा। आखिरकार चोर ने एक सुबह सुनार से कहा, मैं आपका हमराही नहीं था, बस आपके साथ मैं इस मोती के खातिर निकला था। आज मैं आपको अपना उस्ताद मानता हूँ। बराए मेहरबानी कि आप मुझे ये बता दें कि ये मोती आप रात को कहाँ रखते थे। सुनार ने बड़े खूबसूरत अंदाज में जवाब दिया कि मियाँ तू औरों की जेबें तो देखता रहा लेकिन अपनी जेब में हाथ नहीं डाला। काश कि तू अपनी जेब में हाथ डाल लेता तो ये मोती मेरा नहीं इस वक्त तुम्हारा होता और तुम इस वक्त मेरे पास ना होते। आज हमारी मिसाल भी इस चोर की सी है कि हम दूसरों के ऐब तो देखते रहते हैं लेकिन अपने गिरेबान में नहीं देखते। अब तो ये आदत बन चुकी है हमारी कि हमेशा दूसरों की ही गलतियां देखते रहते हैं, कभी अपनी गलतियां नज़र ही नहीं आती। अगर आपको हमारी कहानी सुनने और समझने में अच्छी लगी हो तो हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा ताकि आपको हमारी आने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। अपने होस्ट RJ मलिक को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। खुदा हाफ़िज़।